पेट्रियार्की को आखिर कौन चला रहा है? पहले तो ये जानते हैं कि पेट्रियार्की है भी कि नहीं है, क्योंकि आजकल ये भी डिबेटेबल हो चुका है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ है पेट्रियार्की, पेट्रियार्की तो है ही नहीं। जी नहीं, पेट्रियार्की तो चल ही रही है। अगर हमारे समाज में एक ऐसा आशीर्वाद अब तक इजाद नहीं हुआ जिसमें लोग कहें पुत्रीवती भव, तुम्हें बेटी पैदा हो, तो इसका मतलब पेट्रियार्की तो चल ही रही है। सबको चाहत है कि उन्हें बेटा पैदा हो जाए। हर इंसान की इच्छा है कि उसे बेटा हो। पुत्रवती भव, ये हमारे पेट्रियार्कल समाज का बड़ा खूबसूरत आशीर्वाद है। एक औरत जिसको बेटा पैदा नहीं होता, वो कितना इनकम्प्लीट फील करती है, ये जानने के लिए आपको गुलाबी लाइफ जैसे चैनल की जरूरत नहीं, ये हर तरफ फैला हुआ है। कितनी सारी बेटियां पैदा की जाती है कि एक बेटा पैदा हो जाए। इस समाज में जहाँ फीमेल फीटिसाइड होता आया है, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता आया है, जहाँ बेटियों की चाह ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी कभी, उनको मारा गया, वहां पे पेट्रियार्की तो डेफिनेटली है ही और आज भी चल रही है। आज जब ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है, जब बहुत सारे लोग एक ही बेटी जिनके पास है उसमें संतुष्ट है, उसको खुशी से पालते हैं, तब भी पेट्रियार्की चल रही है। पेट्रियार्की माने पितृसत्ता, पुरुष प्रधान समाज जहाँ पुरुष को इम्पोर्टेंस बहुत दी जाती है, महिला को इम्पोर्टेंस है ही नहीं, सम्मान भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। हमने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है जहाँ महिला को सम्मान पाने के लिए पुरुष प्रधान समाज में पुरुष जैसे काम करने पड़ेंगे। ये पेट्रियार्की का ही किया हुआ खेल है। महिलाएं अपनी फेमिनिन जो उनकी नेचुरल नेचर है, जो कुदरत ने उनको बनाया है, उसके हिसाब से काम कर रही थी। पहले तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का बेसिस ये रहेगा कि हम यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रही कि पुरुष और महिला इक्वल है। मैं कह रही हूँ कि पुरुष और महिला अलग हैं। दे आर डिफरेंट। नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर। आदमी सुपीरियर नहीं है क्योंकि उसके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, और महिला सुपीरियर नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। दोनों अलग है, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है। अगर आप भी इस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हो कि वो सिर्फ फिजिकल ऑर्गन्स और जो उनका प्रजनन को लेके डिफरेंस है बस वही है, उसके अलावा सब सेम है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा स्कूल ऑफ थॉट वहां से आता है कि अगर उनके अंदर फिजिकल डिफरेंसेस हैं, कुछ ऑर्गन्स अलग हैं, तो उनके मेंटल और इमोशनल डिफरेंसेस भी हैं। हमारी फिजिकल कॉम्पोजिशन के वजह से हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सोचते हैं जो पुरुषों से अलग होती है, पुरुष वो करते हैं जो अलग होती है। डेफिनेटली पीरियड्स आने के बाद एक लड़की अलग तरीके से सोचने लगती है। उसको पता है कि महीने के कुछ दिन डार्क कपड़े पहनने हैं, उसको पता है अभी इन दिनों घूमने नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है। उससे उसके माइंड की कंडीशनिंग अलग तरीके से हो जाती है। इमोशंस बिल्कुल अलग प्ले करते हैं। एक औरत जब माँ बनती है, 9 महीने पेट में रख के बच्चे को जन्म देती है, तो उसके सोचने का तरीका, उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। पुरुष के ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ती है उसकी पत्नी की, बच्चों की, माँ बाप की, तो वो बिल्कुल अलग तरीके से ही बिहेव्स लाइक अ प्रोटेक्टर। सो मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट से आ रही हूँ जहाँ मैन इज द प्रोटेक्टर, ही इज द प्रोवाइडर, ही इज द सिक्योरिटी गार्ड, एंड द वुमन इज द नर्चरर, शी इज द केयर गिवर, शी इज द लवर। हम इस बेसिस पे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप इससे सहमत हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे नफरत फैलाने वाले वीडियोस भरे हुए हैं। यहाँ हम नफरत नहीं फैला रहे। गुलाबी लाइफ कोशिश है बढ़ती हुई नफरत को कम करने की। दो जेंडर्स के बीच में एक वॉर चल रही है, उसको हटाने की। तो पेट्रियार्की चल रही है, लेकिन चला कौन रहा है? पुरुष को चाहिए पावर, पुरुष को चाहिए पोजीशन, पुरुष को चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, उसको और पावरफुल होना है। तो वो रूल्स बना रहा है। ही इज लेइंग डाउन कि ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए। ही इज टेलिंग कि ये सब सही है। महिला उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो पेट्रियार्की को चलाने वाली तो महिलाएं ही हैं। पुरुष को क्योंकि पावर चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए, उसको वैल्यू चाहिए, उसको सम्मान सबसे ऊपर चाहिए, तो ऑफ कोर्स ही इज टेलिंग यू कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, और महिलाएं वो सुन के कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। पितृसत्ता को चलाती महिलाएं ही हैं, घरों में चलती महिलाओं की है, लेकिन वो चलाती वो सब हैं जिसमें पुरुष को इम्पोर्टेंस मिल सके।
बेटे की इच्छा महिला को ज्यादा है, उसको वो वैलिडेशन चाहिए कि मैं बेटे को जन्म दूं। आप बहुत सारे आदमियों को देखेंगे, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक औरत बार बार कि नहीं नहीं मैं मुझे बेटा पैदा होना चाहिए, वो चलाने वाली महिलाएं ही। तो महिला जब नर्चर कर रही थी, जब वो खुश थी अपने घर गृहस्थी को संभाल कर बच्चे को जन्म देके, वो अपने अंत से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही थी, तो उसको वैल्यू नहीं थी, डिमीन किया गया, उसके काम को छोटा कर दिया गया, उसको उस चीज के लिए सम्मान नहीं मिला जो वो कर रही थी। वो बहुत कुछ कर रही थी, अनगिनत काम कर रही थी। पुरुष जो बाहर जा रहा था, वॉर्स में जा रहा था, पैसा ला रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था, वो भी बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन उसके लिए उसे सम्मान था, वैल्यू थी, उसकी एक इज्जत थी, उसकी एक से थी समाज में। महिला की नहीं थी। बहुत साल वो सहती रही, चुप रही, आज वो बोलने लगी, उसको इज्जत चाहिए। तो उसको ये कहा गया कि इसी फील्ड में आओ, बाहर निकलो अपने इंटरनल वर्ल्ड से, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आओ, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या होता है, कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना। आप जानते हैं बहुत सारे बड़े मेल इन्फ्लुएंसर्स ये ओपनली कहते हैं कि करती क्या हो घर में, तुम्हारा काम तो कुछ है ही नहीं, क्या इसी के लिए पैदा हुई हो तुम, यही काम कर रही हो जो कोई भी कर लेगा 5-10 हजार में, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। महिला को कहो बराबर का कमाए तो बात करे, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही, बराबर का कमाओ, मतलब तुम भी उसी फील्ड में आओ जो मैं कर रहा था, तब कुछ समझा जाएगा तुम्हें, वहां इज्जत नहीं मिलेगी। हमको इज्जत वहीं चाहिए थी, हमको उसी जगह पे जो हम कर रहे थे, जो हमारी इंस्टिंक्ट से, जो हमारे फिजिकल मेंटल इमोशनल डिफरेंसेस को लेके हम जो कर रहे थे, हम अपने फेमिनिन में फीमेल्स वाली जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उसकी इज्जत चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने मैस्कुलिन को जगाओ, मैस्कुलिन वर्ल्ड में आओ, हमारे साथ कंपटीशन करो, बराबर का कमाओ, बराबर की गाड़ी चलाओ, बराबर के हवाई जहाज उड़ाओ, तब तुमको सम्मान देने की सोचेंगे। सम्मान मिला फिर भी नहीं, जंग आज भी वही है। पेट्रियार्की डेफिनेटली चल रही है, महिलाएं उसको और ज्यादा चला रही हैं। कभी भी घरों में ससुर से प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ससुर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा इश्यूज सास और बहू के होते हैं। डेफिनेटली महिलाएं महिलाओं के साथ नहीं है। वो सास भूल कैसे गई कि जब मैं आई थी, मुझे जो प्रताड़ना हुई थी, जो इश्यूज मैंने फेस किए थे, वो मेरी बहू को ना हो। नहीं, जो मैंने फेस किया वो इसको भी महसूस होना चाहिए। ये पेट्रियार्की ही तो चल रही है, मेरा बेटा तो इम्पोर्टेंट है, बहू नहीं है। और घरों में बेटे इम्पोर्टेंट है, बेटियां नहीं है, ब्याह दी जाओ बेटा, तेरी किस्मत, अब तेरा पति तुझे मारता है, तू वहां खुश है कि नहीं, ससुराल वाले अत्याचार करते हैं, तेरे लिए इस घर के रास्ते बंद है, लड़के मत आना। लड़के आओगी तो इज्जत नहीं मिलेगी, कभी कभी आओ, खुश आओ, दामाद जी के साथ आओ, कुछ कैश पकड़ा देंगे, सूट दे देंगे, बस बहुत है तुम्हारे लिए। बराबर की इज्जत तो नहीं है, तो डेफिनेटली पेट्रियार्की तो है ही, चल ही रही है। उसको चलाने वाली जो महिलाएं हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, वो साथ नहीं देती दूसरे महिला का। माँ अपनी बेटी का साथ नहीं देती, सास अपनी बहू का साथ नहीं देती, ननंद भाभी का नहीं देती, भाभी ननंद का नहीं देती, देवरानी जेठानी का नहीं देती, एंडलेस रिश्तों के नाम ले लो, कोई किसी को देख के पसंद नहीं करता। और यहाँ सोशल मीडिया पे हम महिलाएं फॉलो तो कर लेती हैं, जो बहुत बड़े बड़े लाखों सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, आप उनको फॉलो कर रही हैं, उनकी बातें सुन रही हैं, जो आपको हर वक्त डिमीन कर रहे हैं, आपके काम को बहुत छोटा कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, करती ही क्या हो। क्यों आप नहीं जानती कि आप क्या करती हो? क्या आप नहीं जानती कि आप टीवी नहीं देखती? बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, पति को ऑफिस भेजने के बाद, जो आप फिरकी की तरह पूरे घर में घूमती हो, डस्टिंग करते हुए, समेटते हुए, उनका जो बिखेरा हुआ सुबह का काम था, अ, वो सब आप करती हो। आपको नहीं पता आप क्या करती हो, आप सुन लेती हो। जब आपको कहा जाता है कि बराबर का पैसा कमाओ तो बात करना, तो आप भूल जाती हो कि बराबरी कैसे करें। आपने तो कभी पुरुष को नहीं कहा कि एक बच्चा जब तुम पैदा करो तब बराबरी की बात करना। हम महिलाएं 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर उसको जन्म देती हैं, लेबर पेन सहकर अपने सीने से दूध पिलाती हैं, उसको नाम पुरुष का मिलता है, पति का नाम मिलता है, बच्चे पति के कहे जाते हैं। किसी महिला ने नहीं कहा कि पहले तुम लेबर पेन से गुजरो, पहले तुम भी पीरियड्स महसूस करो, जिस दिन तुम अपने पेट में 9 महीने बच्चा रखो उस दिन बराबरी की बात करना, आओ तुम भी बच्चा पैदा करो, नहीं कहा। लेकिन आप तो जानती हो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको जब ये कहा जाता है कि तुम बेडौल हो गई हो, और ऐसे आदमी कहते हैं जो
खुद भी बहुत खूबसूरत आकार के नहीं है, कोई बहुत वेरी मैस्कुलर और कोई बहुत फिट आदमी कहे तो मैं सोचूं, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे खुद जिनके आकार ठीक नहीं है वो महिला को कॉल आउट करते हैं कि बेडॉल हो जाती हैं औरतें, पत्नियां तो ऐसी ही है, उनकी वाइफ तो सेक्सी नहीं है। इस तरह की बातें आप सुन लेती हो, उनको फॉलो करती हो, आपके मुंह पे तमाचा मारा जाता है, आप खा के आ जाती हो, एंड यू स्टिल फॉलोइंग देम। लेकिन आप ऐसी महिलाओं को फॉलो नहीं करती जो मेकअप ब्यूटी लाइफस्टाइल नहीं दिखा रही, जो इस तरह की बात कर रही हैं, समाज को बदलने की बात कर रही हैं, इक्वालिटी की बात कर रही हैं, महिलाओं के हित की बात कर रही हैं, रियल वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, उनको आप फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल है कि मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैं बहुत वक्त से आपके ही हित में बात कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे। काव्यल सिद्धानी, रिरी त्रिवेदी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके चैनल्स छोटे ही हैं, उनको आप फॉलो नहीं करोगे, जो एक्चुअली कुछ रियल बातें कर रहे हैं। मेकअप ब्यूटी लाइफस्टाइल तो आप फिर भी फॉलो कर लेते हो, लेकिन जब कोई ज्ञान की बात आती है, जब कोई सोच समझ की बात आती है, सोशल रिफॉर्मिंग की बात आती है, तो आपको लगता है कि पुरुष ही सही कह रहा होगा, ये भी तो पेट्रियार्कल सोच है कि महिला को क्या पता है, हम उनको फॉलो करते हैं, वो गुरुजी सही बताएंगे, वो आचार्य जी है ना, वो ठीक कहते हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक फीमेल फीमेल के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं बता सकती, जिसने वो पीरियड्स भी झेले हैं, जिसने चाइल्ड बर्थ भी झेला है, जिसको लेबर पेन भी पता है, जिसको पता है कि किस तरह ट्रीट किया जाता है, जिसने एक बेटी होते हुए महसूस किया है कि क्या होता है बेटी होके कम होना, जिसने एक बहू होते हुए देखा है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो आपको ठीक नहीं बताएगी, लेकिन एक पुरुष आकर बता देगा जिसने एक दिन भी अपने वजाइना से ब्लीडिंग महसूस नहीं की। पुरुष के पास वजाइना है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि एक महिला इस काबिल है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके वो आपको गाइड कर सके, वो आपको बता सके कि हाई वैल्यू वुमन होना क्या होता है, आप अपनी जिंदगी में खुशी कैसे भरो? नहीं, एक पुरुष से हम सीखेंगे क्योंकि उसको ज्यादा पता है। ये है पुरुष प्रधान समाज। हमने भी सोशल मीडिया पे पुरुषों को ही बड़ा किया है क्योंकि हम महिलाओं को लगता है कि महिला हमको ज्यादा कुछ बता नहीं सकती, इसीलिए हम लोगों के चैनल्स छोटे हैं। अगर महिलाएं इसको देख रही हैं, यहाँ तक पहुंची हैं, तो प्लीज स्टार्ट सपोर्टिंग वुमेन। मैं बहुत बार हैशटैग लगाती हूँ, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, गुलाबी लाइफ, वुमेन के लिए कम्युनिटी है, वी टॉक अबाउट रियल वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ मैं फेमिनिज्म की बात नहीं करती क्योंकि फेमिनिज्म को बहुत तोड़ मरोड़ के उसका पूरा जो पर्पस था वो खत्म कर दिया गया। इट हैज बिकम वेरी टॉक्सिक नाउ, द होल मूवमेंट, इट इज टॉक्सिक। आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई एम नॉट एंटी मैन। मेरा पुरुषों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है कंटेंट। मैं तो आज महिलाओं से ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप ज्यादा महिलाओं को फॉलो कीजिए, जो एक महिला आपको बता सकती है, एक महिला का दर्द, उसकी पीड़ा, वो कैसे यहाँ तक पहुंची और उसको क्या करना है, वो एक पुरुष कैसे बता सकता है। लेकिन आपकी पेट्रियार्कल सोच आपको कहती है कि मैं पुरुष को फॉलो करूंगी तो अच्छा है, महिला का सुन लूंगी, बात भी दिल को छू गई, सब्सक्राइब नहीं करूंगी, लाइक नहीं करूंगी, कॉमेंट तो मैं ज्यादा करती ही नहीं। ये है महिलाओं की जेलसी और इनसिक्योरिटी। तो पुरुष अगर रूल्स ले डाउन कर रहा है तो महिलाएं उसको फॉलो कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। पेट्रियार्की को एक्चुअली महिलाएं चला रही हैं, घरों के अंदर भी, घरों के बाहर भी, ऑफिसेज में भी। महिलाएं महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती, महिलाएं महिलाओं का साथ नहीं देती, बहुत जेलस हो जाती हैं एक दूसरे को देख के। यही तो खत्म करना है। हम इक्वालिटी की बात तो तब करेंगे ना जब हम आपस में एक दूसरे को इक्वल समझेंगे। हम भी तो नीचे खींच रहे हैं, वर्किंग वुमन कह रही है हाउस वाइफ बेकार है, हाउस वाइफ कह रही है मैं घर बहुत अच्छा संभालती हूँ, वर्किंग वुमन क्या करेगी? एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो फिर कहाँ हम अपनी जगह अपने सम्मान की बात करेंगे? ज्यादा महिलाओं को फॉलो करो, मौका दो आगे आने का। कोई महिला अगर आके आपके हित में बात कर रही है, आपके लिए कर रही है, आपकी दिल की बात कह रही है, जो आप महसूस करती हो, आपकी आवाज बन के वो एक प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही है, तो उसका साथ दो, उस कम्युनिटी को बढ़ाओ, शेयर करो उसके वीडियोस को। मत चलाओ पेट्रियार्की को और आगे, क्योंकि पेट्रियार्की दोनों जेंडर्स के लिए बुरा ही है। वो महिलाओं के लिए ही सिर्फ खराब नहीं है, पुरुषों के लिए भी उतना ही खराब है, किसी के लिए बढ़िया नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, इसमें बहुत कमेंट्स करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं मिलूंगी ऐसे ही एक पॉजिटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, महिला होकर महिला का साथ जरूर दीजिए। नमस्कार।